गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स के बच्चों का स्वागत है। हम लोग आजकल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री त्रिविमीय ज्यामिति के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 11.2 अपनी बुक ओपन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। मूल बिंदु और 5 - 2 3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड 5 - 2 3। ये है आपका पॉइंट्स हैं आपके पास। पॉइंट्स हो गए बिंदु, किन किन पॉइंट से लाइन जा रही है। एक तो आपका ओरिजिन हो गया, यदि मैं उसको ओ से दिखा दूं 0 0 0। और दूसरा पॉइंट है डिस्टेंट आपका 5 - 2 3। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट को ए कहूं 5 - 2 और 3। इन दो पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है 5 - 2 3 से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। एक लाइन पॉइंट ओ और ए से होकर जा रही है। ओ में ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जा रही है, इस पॉइंट से होकर जा रही है। आपको लाइन का वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, उस लाइन का समीकरण निकालना है, उस रेखा का समीकरण चाहिए जो मूल बिंदु और इस पॉइंट से होकर जा रही है तथा मूल बिंदु और इस पॉइंट से होकर जा रही है। तो आपको उसका वेक्टर इक्वेशन निकालनी है लाइन की। किस फॉर्म में? एक तो सदिश रूप में निकालनी है, वेक्टर फॉर्म में निकालनी है, और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है, कार्तीय रूप में निकालनी है। ठीक है, तो आपने जस्ट वहां पढ़ा था, हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, लाइन की इक्वेशन निकाली थी। उस स्थिति में जब लाइन 2 पॉइंट से होकर जा रही थी, ये कोई लाइन है, इसका पोजीशन वेक्टर कोई पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट यहां पर बी है, कोई वेरिएबल पॉइंट यहां पर मैंने कहा पी है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है, ये आपका इसका पोजीशन वेक्टर आपका आर। ठीक है, दो पॉइंट, लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कह सकते हैं x1 y1 z1, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप कह सकते हैं x2 y2 z2। ठीक है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी, और एक वेरिएबल पॉइंट तो आपको चाहिए क्योंकि वो पॉइंट ही तो पाथ ट्रेस करता है, वो पॉइंट ही तो एक कर्व बनाता है। ये जो लाइन बन रही है इस पॉइंट के मूवमेंट के कारण, बाकी तो फिक्स पॉइंट हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में किस रूप में होता है? r = a + लैम्डा b - a, b - a, r = a + लैम्डा b - a। इस रूप में वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन ये है। और यदि आपको कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए तो क्या होता है? x - x1 / x2 - x1, y - y1 / y2 - y1, z - z1 / z2 - z1। ये लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में है? ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है। लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? x1 y1 z1 से और x2 y2 z2 से। ठीक है, तो यहां पर आप इसको किसी टाइम पर मैं कहूंगा कि पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर आप A ले लीजिए, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर आप A ले लीजिए, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर आप B ले लीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो कैसे होगा देखिए, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स O and A are A and B respectively, then this implies that vector A is 0i plus 0j plus 0k, तो 0 वेक्टर होगा।
तो सीधी बात है, पॉइंट ओ का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर, क्योंकि ये ओरिजिन है। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर आप कैसे निकालेंगे, जिससे कोऑर्डिनेट 5 - 2 3 है, 5i - 2j + 3k, ऐसे निकालते हैं। कोऑर्डिनेट है 5 - 2 3, तो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट बी का 5i - 2j + 3k, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, अब आप क्या लिखेंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू O and A, कितना हो जाएगा, R = A, A मीन्स जीरो वेक्टर, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B। अब ये इक्वेशन आपकी ऐसे लिखते ना, R = A + लैम्डा B - A, तो R = क्या होगा स्टूडेंट, A क्या है, ये तो जीरो वेक्टर है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B है 5i - 2j + 3k, और A आपका जीरो वेक्टर, तो आपका इतना ही हो जाएगा। इट मीन्स R = लैम्डा 5i - 2j + 3k। ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया लाइन का, R = लैम्डा 5i - 2j + 3k। ये वेक्टर इक्वेशन हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। अब आपने कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करना। अभी जीरो वेक्टर आप किसी वेक्टर में ऐड करेंगे, भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, जीरो वेक्टर किसी वेक्टर में ऐड करोगे तो यही वेक्टर आएगा, तो ये वेक्टर फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन आ गया। अब यही आपको पूछा गया है कि इसका कार्टेशियन फॉर्म में भी लाइन का इक्वेशन निकालिए। अब कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या है, x - x1 / x2 - x1, y - y1 / y2 - y1, z - z1 / z2 - z1, तो x1 y1 z1, इस पॉइंट के आप देख लीजिए x2 y2 z2, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखिए, ये तो क्लियर हो गया। अब मैं दूसरी फॉर्म में निकालता हूं लाइन का इक्वेशन। देखिए, रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में, ये निकालना है आपने। देखिए, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। अब ये जो आपका दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट आपका ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट ये है, तो इनको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा x1 y1 z1, एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट है 5 - 2 3, ये हो जाएगा x2 y2 और z2, ये। तो रेखा का क्या हो जाएगा, रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, x - x1, इस फॉर्मूले को लगाइए, x1 मीन 0 / x2 - x1, x2 - x1 मीन x2 - x1 मतलब 5 - 0 5, y - y1 0, y2 - y मीन -2 - 0 -2 आएगा, z - z1 आपका 0 है, z2 - z1 3 - 0, दिस इंप्लाइज दैट x by 5 is equal to y by -2 is equal to z by 3। x by 5 ये हो गया आपके पास, x माइनस कितना हो गया दोस्तों, x by 5 इज इक्वल टू y by -2 इज इक्वल टू z by 3। ये लाइन का इक्वेशन आपका निकल गया किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। बस इस टाइप से तो करना है दोस्तों। अब चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या होगा, देखिए, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, बिंदु 3 -2 -5 और 3 - 2 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3 -2 -5 3 -2 और 6। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं जहां से लाइन पास होगी। अभी तक तो जो 9th वाला क्वेश्चन था उसमें एक ओरिजिन था, ठीक है। अभी दो पॉइंट दे रखे, 3 -2 -5 3 -2 -5, एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड ये है आपके पास 3 -2 6, एक दूसरा पॉइंट है 3 -2 और 6, ठीक होगी। तो अब आप देखिए, हमने जब लाइन का इक्वेशन ड्राइव किया था, लाइन का इक्वेशन निकाला था किस रूप में, आप देखिए, मेरे पास ये लाइन थी, लाइन मैंने एल मानी, ठीक है दोस्तों। इसके दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं। पॉइंट ए मैंने जैसे ही माना 3 -2 -5, और पॉइंट बी मैंने यहां ले लिया एडजस्टेंट, और एक पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 3 -2 और 6। कोई पॉइंट पी यहां ले लिया, ये इसका पोजीशन वेक्टर आर है, इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए है, और इस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर कितना है, बी है, ठीक है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बी है, कोई पॉइंट पी मेरे पास है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। तो आपने वेक्टर इक्वेशन निकाला था कि r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस, ये फाइंड आउट किया था क्वेश्चन था, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस बी। पॉइंट ए से पास हो रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर, लाइन पॉइंट बी से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, तो लैम्डा बी माइनस ए। तो ये लाइन का इक्वेशन है। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अब आप लिख लीजिए, माना बिंदु ए व बी के स्थिति सदिश ए व बी है। माना बिंदु ए व बी के स्थिति सदिश ए व बी है, ठीक है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं क्या मान लेता हूं, x1 y1 z1, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z। बिंदु ए व बी के स्थिति सदिश क्या है, ए बी, ठीक है। तो वेक्टर ये कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक हो गया। इसका पोजीशन वेक्टर इसका है, तो ए कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 -2 -5 हैं, तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है डिस्टेंस, वेरी सिंपल, 3i माइनस 2j माइनस 5k। याद रखना इस चीज को, यदि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 3 -2 -5, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 3i माइनस 2j माइनस 5k। दूसरा पॉइंट आपका ये है, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, 3i माइनस 2j प्लस 6k। ये दूसरा पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट है 3 -2 6, पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा 3i माइनस 2j प्लस 6k, ठीक है। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, रेखा का सदिश समीकरण कितना हो गया दोस्तों,
आर इज इक्वल टू, आप जानते हैं ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ये रेखा का सदिश समीकरण है। तो आर इज इक्वल टू ए मीन्स ए 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, बी कितना है 3i माइनस 2j प्लस 6k माइनस ए है आपका 3i माइनस 2j माइनस 5k। ठीक है दोस्तों, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो ए वेक्टर आपका है पोजिशन वेक्टर, ए का पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर ये है ये। तो 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी 3i माइनस 2j प्लस 6k माइनस 20। ठीक है, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया। इस रूप में तो करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, अब सब्ट्रैक्शन तो करना है स्टूडेंट, आसानी से आप कर लेंगे। अब आप देखिए, मैं लिख रहा हूं r इज इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस 5k। ठीक हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, देखिए सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, 3i माइनस 2j प्लस 6k माइनस 3i, अभी प्लस हो जाएगा प्लस 2j और ये भी प्लस 5k। ठीक है, तो कितना आ गया ये, r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3i प्लस माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i माइनस 3, तो कट गया 2j माइनस ये भी कट गया, और ये कितना हो गया 11 क्यूब। ठीक है, ये आपके पास लाइन का इक्वेशन आ गया, 3i प्लस माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा 11 की वेक्टर फॉर्म आ गई लाइन की। आप कार्टेशियन फॉर्म निकाल लीजिए, सीधे यहां से भी कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकते हैं आप। लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में यहां से भी निकल जाएगा, और मेरे पास पॉइंट सीधे सीधे दिए हुए हैं, तो मैं वहां से भी निकाल सकता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में, रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 मीन्स 3 ओवर x2 माइनस x1 कितना है 3 माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 माइनस 2 है डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, तो माइनस 2 प्लस 2 z माइनस z1 दैट इज माइनस 5 ओवर z2 माइनस z1 6 माइनस 5, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x माइनस 3y 0, y प्लस 2y 0, z प्लस 5/11। ये आपका x माइनस 3y 0 इज इक्वल टू y प्लस 2y 0 इज इक्वल टू z प्लस 5/11। ये इस लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आया। लाइन का इक्वेशन, रेखा का समीकरण कार के रूप में आ गया, जहां आपको कंडीशन दे रखी थी कि ये लाइन पॉइंट ए से पास होती है जिसके कोऑर्डिनेट 3 माइनस 2 माइनस 5 है, पॉइंट बी से लाइन पास होती है जिसके कोऑर्डिनेट 3 माइनस 2 6 है। ये उसका क्या निकल गया, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन निकल गया। ठीक है, तो ये लाइन क्या शो करती है, दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3 minus 2 minus 5 and having the डायरेक्शन रेशियो 0 0 11। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे 0 0 11, और किस पॉइंट से ऊपर जा रही है 3 माइनस 2 माइनस 5। ठीक होगी, इस टाइप से आप करेंगे। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूं स्टूडेंट।
आपको दो लाइंस दे रखे हैं, लाइन के बीच में एंगल आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाउ कैन यू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस? अब आप देखिए क्वेश्चन उसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, तो जो हमने इक्वेशंस निकाली थी, जो आपने लाइन की इक्वेशन निकाली थी, उनका थोड़ा फिगर भी आपको देखना चाहिए, अब इससे आपको बहुत क्लियर हो जाता है। ठीक हो गया? चलिए अब आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, आपको टू लाइंस दी हुई, 10 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। निम्नलिखित रेखा एवं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। R इज इक्वल टू, लाइन का इक्वेशन एडजस्टमेंट, 2i माइनस 5j, 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j प्लस 6k। दूसरा आपका R इज इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन है 7i माइनस 6k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ i प्लस 2j, i प्लस 2j प्लस 2k। ये आपके पास लाइन्स के इक्वेशन R इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j प्लस 6k। दूसरा है 7i माइनस 6k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ i प्लस 2j प्लस 2k। ये दो लाइंस की इक्वेशंस हैं, इनके बीच का एंगल चाहिए। ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर क्या है, 2 है। ठीक है दोस्तों, इनके बीच का एंगल चाहिए। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, यदि मेरे पास कोई लाइन की इक्वेशन ऐसी है, एक लाइन की इक्वेशन ऐसी है आपके पास, और दूसरी लाइन की इक्वेशन आपके पास ऐसी है, और यदि इन दोनों के बीच में थीटा एंगल हो, तो cos ऑफ थीटा इज गिवन बाय मॉड ऑफ b1 डॉट b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। इससे दिया जाता है। ये जो दो लाइन आपकी ऐसी दी हुई हैं, ये b1 b2, ये लाइन वेक्टर b1 के पैरेलल है, ये लाइन वेक्टर b2 के पैरेलल है। यदि इनके बीच में थीटा एंगल है तो cos थीटा दिया जाता है डिस्टेंस b1 डॉट b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ठीक है, तो आप देखिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 with R is equal to A1 plus lambda B1 and R is equal to A2 plus lambda B2। समीकरण 1 व 2 की तुलना, ठीक है दोस्तों, किससे करने पर, R is equal to A1 plus lambda B1 and R is equal to A2 plus lambda B2 से करने पर। ठीक है, आपने इस लाइन की कंपैरिजन इससे कर दी, तो A1 कितना हो गया स्टूडेंट, 2i माइनस 5j प्लस k, और B हो जाएगा आपका 3i प्लस 2j प्लस 6k। इस लाइन की कंपैरिजन इससे करेंगे, A2 इज इक्वल टू 7i माइनस 6k, और ये B1 है, B2 हो जाएगा आपका i प्लस 2j प्लस 2k। ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यदि
रेखा 1 और 2 के बीच थीटा कोण हो तो क्या हो जाएगा? लेट द एंगल बिटवीन लाइन्स आर थीटा। यदि इन दो लाइन्स के बीच में थीटा एंगल हो तो आप जानते हैं स्टूडेंट cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ b1 डॉट b2, ठीक है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। इससे दिया जाता है। अब बात यह आती है कि b1 डॉट b2 होगा कितना। अब आप निकाल लीजिए b1 डॉट b2 को, कर लीजिए पहले अलग से कैलकुलेट। b1 डॉट b2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? b1 कितना है? ये b1 है 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट b2 है i प्लस 2j प्लस 2k। तो कितना हो जाएगा? b1 हमने कहा 3i प्लस 2j प्लस 6k है, b2 आपके पास i प्लस 2j प्लस 2k। तो i डॉट i1 तो 3 into 1 3 प्लस j डॉट j1 तो 2 into 2 4 प्लस k डॉट k1 तो 6 into 12। ये हो जाएगा 19। आपके पास b1 डॉट b2 कितना आ गया स्टूडेंट? 19 आ गया। ठीक हो गया? इतना ये 19 आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ b1 निकाल लीजिए। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ b1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यहां आप देखिए, सब कुछ पहले निकाल लीजिए फिर सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर आपका ये वाला है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, ये b1 है ना, ये 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आप जानते हैं। स्क्वायर रूट कितना हो गया? 49, तो 7 आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर आपका ये है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ i का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया? अब cos थीटा कितना होगा? अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा? cos थीटा कितना हो जाएगा? अब आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b1 डॉट b2 कितना रखा है? 19, ये हमारे पास 19 है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 कितना डिस्टेंस 7 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 कितना है 3, तो ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 19/21। cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 19/21। और आपको एंगल चाहिए लाइंस के बीच में, तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 19/21। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपने पढ़ा है, यदि cos थीटा 19/21 हो तो थीटा कैसे निकलता है? cos इनवर्स 19/21। ठीक हो गया? तो इट मींस ये जो लाइन, दो लाइन आपके पास दे रखी थी, इनके बीच का ये एंगल हो गया। तो लास्ट में लिख दीजिए एंगल बिटवीन these two lines कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19/20। इन दो रेखाओं के बीच का कोण इस रूप में फाइंड आउट करें। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर्मूले आप ठीक से तैयार रखिए, फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।